न्यूज से। नमस्कार, मैं हूं मोहिता। IndiaNews7.com में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। भारत की प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने के निर्णय के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेरा सोना सोना रूप कभी छाँव कभी धूप, ओ तेरा सोना सोना रूप कभी छाँव कभी धूप, मेरे दिल को चुराए जानियों रे। तेरा सोना सोना रूप कभी छाँव कभी धूप, मेरे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं अन्य संगठनों ने विरोध किया एवं सानिया मिर्जा का पुतला भी जलाया। समझाना भी चाह रहे हैं 20 करोड़ मुसलमान भारत में है, क्या उनको एक भी सेलिब्रिटी भारत में नहीं दिखी? आखिर वजह क्या है? इसके पीछे वो गुड गड़बड़ से इनके तार भी जुड़े हुए। आज की शोएब मलिक का भी दूसरा विवाह है, इसके 2 महीना पहले ही उन्होंने विवाह तोड़ा है उद्योगपति हैदराबाद से। आखिर वजह क्या रही? और बड़े बड़े सेलिब्रिटी पंच से लेकर राष्ट्रपति तक मुसलमान बड़ी बड़ी पोस्टों पर हिन्दुस्तान में रहे हैं। वजह क्या है कि जो पाकिस्तान उनको पसंद आए? ये प्रश्न। मध्य प्रदेश में सहकारी उपभोक्ता भंडार की दुकानों में आए दिन भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और मनमानी की शिकायतें उजागर हो रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी उपभोक्ता भंडार की दुकानों में कालाबाजारी की आम शिकायतें हैं। पिछले दिनों इन्हीं शिकायतों को लेकर खाद्य विभाग के अमले ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लगभग 116 दुकानों का निरीक्षण किया। इन दुकानों में अनियमितताएं पाए जाने पर प्रमुख रूप से 4 दुकानों को निलंबित कर दिया गया। इन दुकानों को पूरी तरह निरस्त कर दिया। इन्हीं में से एक 34 नंबर की दुकान जो सतपुड़ा के पास स्थित है, इसे भी निलंबित कर दिया गया। किंतु हमारे संवाददाता ने जब इस इलाके का दौरा किया तो आज उन्होंने इस दुकान से पीछे की डोर से कालाबाजारी करते हुए पाया। यहाँ से केरोसिन और शक्कर और गेहूं इत्यादि, चावल इत्यादि की कालाबाजारी खुले आम की जा रही थी। संवाददाता ने जब इस बात की जानकारी लेना चाही तो वहां दुकान के संचालक ने ये कहा कि अभी हमारी दुकान को निलंबित नहीं किया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुकान को निरस्त करके 34 नंबर की दुकान में इसका अलॉटमेंट कर दिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारी हरिन ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये दुकान मनमानी और भ्रष्टाचार के साथ साथ ही कालाबाजारी के चलते निरस्त कर दी गई थी। अब इसका अटैचमेंट भी कर दिया गया है और इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। FIR के लिए भी किया है, कलेक्टर साहब ने फाइल भेजी है प्रोग्राम के लिए। और मीनवाइल पब्लिक के लिए सूखे से बहुत ढेर काट थे, उसको 2 टुकड़ों में बांध करके 2 दुकानों पर अटैच किया है। उन्होंने पब्लिक का एरिया देख करके उनके पास में वहाँ से ले सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर पब्लिक हमारे पास आती है और बोलती है कि भाई साहब हमें तो वहीं से कराओ, तो जहाँ हमने टैक्स किया है इनके एक काउंटर वहाँ करवाओ। दुकान संचालक के विरोध में लोगों ने जानकारी देते हुए बताया है कि दुकान संचालक शराब के नशे में रहता है और दुकान से सामग्री उपलब्ध नहीं कराता है। बात करने पर झगड़ा कर। क्या सामान क्या बटा था यहाँ पे? आज केरोसिन बटा। कल क्या बटा था? कल चावल बटा था। कब से दुकान खुली है, कब से बंद है? संडे को रहती है और बाकी सब। लेकिन ये सामान की कालाबाजारी खुलेआम करता है। इसमें मिट्टी का तेल, शक्कर और चावल और गेहूं जैसी चीजें जो सस्ती दामों पर गरीब इंसान को मुहैया कराने के लिए सरकार इस दुकान पर उपलब्ध कराती है। ये दुकानदार इन्हीं सारी वस्तुओं को मोटी कीमत वसूल कर बड़े बड़े व्यापारियों को बेच देता है। इस तरह गरीब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और ये दुकानदार मोटी मोटी कमाई करके अपनी जेबें भर रहे हैं। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश सरकार और खाद्य विभाग इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और इन मनमानी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है।
मध्य प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड की वार्षिक बैठक में नए साल का बजट पेश किया गया। इस बैठक में श्रम विभाग के मंत्री जगन्नाथ सिंह एसपी, कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अमिताभ बच्चन को लेकर इन दिनों देश में राजनीतिक गर्मा रही है। कभी कांग्रेस के खास माने जाने वाले अमिताभ बच्चन, जिन्हें राजीव गांधी का बहुत करीबी दोस्त माना जाता था, और राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी अपनी शादी से पूर्व अमिताभ बच्चन के घर में ही 6 में रही, और वही आज परिवार अमिताभ बच्चन और राहुल गांधी का परिवार एक दूसरे का विरोधी हो गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं के साथ अमिताभ बच्चन की मौजूदगी आज सोनिया गांधी के परिवार में खटकने लगी है। इसका जीता जागता प्रमाण बम्बई के एक समारोह में तब देखने को मिला जब अमिताभ बच्चन और वहां के मुख्यमंत्री जो अशोक चौहान एक मंच पर दिखाई दिए, जिसका कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस की इस विरोधी राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने खुलेआम ये कहा है कि एक महान कलाकार का कांग्रेसियों द्वारा इस तरह अपमान नहीं किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बिना नाम लिए नितिन गडकरी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैडम के इशारे के चलते अमिताभ बच्चन का कांग्रेसियों द्वारा अपमान किया जाना ठीक नहीं है। गुजरात को नितिन गडकरी ने एक संपन्न और समृद्धशाली प्रांत बताया है, और साथ ही ये कहा है कि अमिताभ बच्चन का गुजरात के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनना कोई अपराध नहीं है। अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार को लेकर यदि देश में राजनीति की जाती है तो यह देश के राजनेताओं की छोटी मानसिकता का प्रतीक है। अमिताभ बच्चन किसी राजनीति या किसी परिवार का बंधुआ मजदूर नहीं है, वह इस देश का ही नहीं सारी विश्व का एक महान कलाकार है, जिसके नाम पर आज सारी दुनिया के युवाओं से लेकर वृद्ध तक एक पंक्ति में खड़े होने को तैयार रहते हैं। हमारे देश के राजनेताओं को इस तरह की ओछी राजनीति को छोड़कर अमिताभ बच्चन जैसे राजनेताओं को सहयोग प्रदान करना चाहिए। राजनीति छोड़कर देश के विकास को और प्रांतों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इसी तरह की राजनीतिक पार्टियां इस तरह महान नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपमान करने लगेंगी, अपने स्वार्थ के लिए इनकी आलोचनाएं करेंगी, तो देश में विकास होना संभव नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुग्ध संघ द्वारा दूध की कीमतें बढ़ाई जाने से नागरिकों में रोष है। भोपाल के नागरिक महंगाई की दोहरी मांग झेल रहे हैं। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IndiaNews7.com। नमस्कार।